बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडीज़ स्कूल। आज फाइनली पार्ट नंबर 2 मैंने अपना डाल दिया है। जिन्होंने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले वो जाकर पार्ट नंबर 1 देख लें, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा, सही से मज़ा भी नहीं आएगा। तो पार्ट नंबर 2 मैं डाल चुकी हूँ, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी थी। अच्छा, जितना हो सकता था सिद्ध की बुक को पढ़ा, फिर भी आप सोच सकते हैं कि कितना होगा वो, क्योंकि हम लोग ने फेडरल की तैयारी की थी, तो इन लोगों ने, आपको पता ही, एंड में ये भंड किया और हर साल ये करते हैं। एमकेट का सिलेबस कवर कर लिया था तकरीबन। अच्छा, फाइनली 20 नवंबर की रात को मैं जब मैं लेटी ना बिस्तर पर, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही टेंशन के मारे। सिर्फ 2 घंटे मैं उस दिन सोई हूँ। वो मेरी रात ऐसी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं 2 घंटे बस सोई हूँ। ऐसा मेरी लाइफ में कोई पार्ट नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं वो भूल नहीं सकती। तो फाइनली वो सुबह आ गई। 11:30 पे हमारा टेस्ट स्टार्ट होना था, लेकिन हमें दाव वालों ने 7:30 पे बुलाया। खैर, मैं 9:30 पे एनईडी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। मैं नहीं गई थी 7:30 पे, क्योंकि जो लोग गए थे उनको पता है बेचारों, क्योंकि टेस्ट कितने घंटे लेट हुआ, 1 घंटा। खैर, मैं वहाँ बिल्कुल चिल बैठी थी। काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट का रश था। मज़े की बात, जिस सीट पे मेरा रोल नंबर था, वहाँ मेरे सराउंडिंग में सब मेरे नाम की लड़कियाँ थी। खैर चलें, पेपर 1 घंटे लेट हुआ। पेपर मेरे सामने आया तो मैंने देखा और सोचा, या अल्लाह, ये तो बहुत इजी पेपर है, मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर, और इतना इजी। अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसे जैसे मैंने आगे एमसीक्यूज़ करे तो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, और फिर मैं डर गई थी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं ना डरने लग गई कि आउट ऑफ क्वेश्चन भी सिलेबस आ रहे हैं, क्योंकि शुरू में बहुत इजी थे। अब मैंने सोचा कि काश मैं इसे एक बार देख लेती। फिर क्वेश्चन आगे करे, एमसीक्यूज़ आगे करे, तो आहिस्ता आहिस्ता और देखा कि उनके किसी किसी के तो आंसर ही अनअवेलेबल थे। ठीक है, उसमें मौजूद ही नहीं थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे थे जो जिनके ऑप्शन ही नहीं अनअवेलेबल थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये सब बहुत सिचुएशन मतलब गंभीर हो चुकी थी कि भाई अब तो शुरू में ये लोग अच्छे से मतलब आराम से उन्होंने किया, चालाकी से, मतलब पूरा इन्होंने प्लानिंग से लग रहा था जो पेपर बनाए। ठीक है, तो सही है। तो सारा ना पेपर उन लोगों ने इस तरीके से बनाया। फिर उन्होंने जो शीट दी थी ना, वो जो ब्लैक पेपर, कार्बन पेपर होता है, ठीक है, वैसा ही तो कार्बन पेपर होता है ना, उन्होंने जो कलर वलर करना होता है। काफ़ी बच्चों का क्या हुआ, मतलब साइड में निकल कर। और हाँ, कार्बन पेपर का क्या हुआ सीन आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ पर अभी मैं बात एंड कर दूँ कि ये जो क्वेश्चन वगैरह आए थे ना, फिर आगे जाकर इजी भी आए। ठीक है, तो कुछ हल्के थे, कुछ ऐसे थे कि आउट ऑफ सिलेबस थे। हल्के सारे थे, मतलब अगर आप पढ़कर गए हो ना भाई, जाहिर सी बात है, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है तो आप पढ़कर तो जाओगे ही बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो मैं जिस तरीके से गई थी। मैंने आपको अपने पार्ट 1 में बताया। अच्छा, ये बात भी बता दूँ, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा ना, तो फ़ायदा नहीं है पार्ट 2 देखने का। ये बात मैं शुरू में करनी चाहिए थी, खैर अब मिड में कर रही हूँ, तो आगे चलते हैं। फिर ना क्या हुआ, जब हम लोग ने ना सारा पेपर वेपर दे दिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस जाहिर सी बात है सबको मुश्किल लगेंगे, ऐसा नहीं था कि किसी ने पढ़ लिया होगा। देखिए, सेकेंड ईयर जिसने दिया था, आई वॉज रिपीटर। देखिए, मैं रिपीटर थी, और भी बहुत सारे लोग रिपीटर होंगे, तो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बिकॉज उन लोगों ने ये पहले से पढ़ा हुआ था। जो फ्रेशर थे ना, उनके लिए मुश्किल नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी पेपर दिए थे, मतलब इंटर के। ठीक है, कुछ ज़्यादा मंथ नहीं हुए होंगे, तो उनको इतना अब वो नहीं था मसला, क्योंकि प्लांटी वगैरह का जो था ना, वो उन्होंने दिया था पेपर। लेकिन हमारी बारी में, आप लोग को याद हो तो, प्लांटी वगैरह तो आया ही नहीं था। ठीक है, ना इंटर में आया था और ना एमकेट में, और इस बार भी एमकेट में नहीं था वो सिलेबस में। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा मेन जो था वो प्लांटी का डर हो रहा था। फिर उसके बाद जो केमिस्ट्री की थोड़े कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी फ़िज़िक्स बहुत इजी था। जो मैं बात बताऊँ भाई, जो है वो बतानी भी चाहिए। फ़िज़िक्स बहुत ईजी था। लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इजी थी। ठीक है, और बाकी जो कंप्यूटर नहीं, इंग्लिश जो था ना, इंग्लिश भी बस सही था। ठीक है,
तो बाकी मसला कहाँ आता है, मसला आता है बायो में, क्योंकि देखें वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा यही होता है कि बायो के नंबर भी, मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं बाकी जितने भी वो होते हैं सब्जेक्ट, तो ये मसला था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये सारी सिचुएशन हो गई, फिर सब हम लोग की छुट्टी हुई, हम सब निकल गए हॉल से। बहुत सारी स्टूडेंट्स बातें आपस में कर रही थी, तो मैंने उनको सुना कि उन्होंने यही कहा कि आउट ऑफ सिलेबस थे भाई, जो मतलब मेरे जहन में चल रहा था, तो जाहिर सी बात है बाकियों के भी जहन में ये चल रहा था, क्योंकि हमें एक सिलेबस प्रोवाइड किया गया था, या तो आप ना करते प्रोवाइड, हम पूरा कर लेते। सही है, कुछ ज़्यादा उन्होंने ऐसे एक्सक्लूड नहीं किए थे, जो टॉपिक जो हम लोग छोड़कर आए थे वो भी पढ़ ही लेते, जब आपने इतने सारे दिए थे तो हम वो भी पढ़ लेते। ये असल में गलती इनकी ही है। ठीक है, अच्छा हम लोग को कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स ये कहते हैं आप लोग को सारा पढ़ना था जब आपको पता, भाई नहीं पता था। ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस, देखिए मैं तो रिपीटर हूँ, ठीक है, बाकी लोग का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और मेरा इस चीज़ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि पहले मैंने जब दिए थे तो वो किससे दिए थे, फेडरल की बुक वगैरह जो आया था, लेकिन जब ये सेकेंड एक्सपीरियंस मेरा हुआ तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया कि सिंध में हो गया। ठीक है, सिंध का पूरा प्रोविंस वाइज हो गया, और ऊपर से टैबलेट में भी नहीं हुआ बिल्कुल, वो फिज़िकली पेपर जो होता है वो हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे लिए भी ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस तो भाई फर्स्ट था ना, तो चलें इसमें ये सब सारा सिनेरियो था। ठीक है, पेपर के दौरान सब ये हुआ, फिर उसके बाद जो हुआ ये भी मैंने आपको बताया कि बच्चियाँ आपस में बातें कर रही थी और भी स्टूडेंट्स थे। ठीक है, वो सब अब जब छुट्टी हुई तो बहुत सारा रश था, हुजूम था, वो भाई मैं तो आपको बता नहीं सकती, मैं तो गुम ही हो गई थी उधर। शायद मैं क्या, मोस्टली लड़कियां, यही मुझे सुनने को भी मिल रहा था, मुझे अपनी यूनी में भी जो स्टूडेंट्स मिली, मतलब लड़कियां मिली थी मेरी फ्रेंड्स, तो उन्होंने भी यही कहा भाई यही सीन हुआ था कि निकले हम गेट से बाहर, जिस गेट से गए थे एंट्री हुई थी उससे एग्ज़िट नहीं हुए, उसके दूसरे वाले गेट से हुए थे, क्योंकि शायद वहाँ पर बहुत सारा क्राउड का रश था, पेरेंट्स बहुत सारे थे, उनके जो भी फैमिली वगैरह थी वो सब थी, तो बिल्कुल इस तरीके से रश था कि मैंने ज़िंदगी में शायद कभी ना देखा हो, कभी नहीं, शायद क्या 100% नहीं देखा था, क्योंकि ना मैं कभी किसी जलसे में गई हूँ, ना किसी ऐसी जगह गई हूँ जितना ये क्राउड मैंने देखा फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। ठीक है, ये एक्सपीरियंस था, एक तो एमकेट का एक्सपीरियंस था, ठीक है, और क्राउड का भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। फिर जब मैं गई ना वहाँ पर, पता है मैं तो सच बताऊँ मैं रोना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि ना मेरी वहाँ पर मम्मा थी, ना पापा थे, ना कोई और मेरी फैमिली का मेंबर्स था, तो इसलिए जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम आप अकेले हो ऐसे तो डर ही लगता है ना आपका। और ऊपर से ना मेरे पास मोबाइल फ़ोन, आपको मैंने बता दिया था मोबाइल फ़ोन उन्होंने रखवा दिया था शुरू में, किसी के पास भी नहीं था, मेरे पास क्या किसी के पास भी नहीं। काफ़ी लड़कियां मुझे मिली वहाँ पर भी कि वो कह रही थी आपके पास है, मुझे कॉल करनी है, मेरे पेरेंट्स नहीं मिल रहे, मेरी मम्मा नहीं मिल रही, ये सब मेरे साथ भी यही सीन हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, घूमते घूमते मैं एक जगह आकर रोने ही लग गई कि भाई एक ऊपर से सड़क भी वहाँ बन रही थी। सबसे बड़ा मसला यही होता है पाकिस्तान में, मतलब कराची का, तो वहाँ पर सड़क बन रही थी। क्या हुआ, टूट फूट हो रही है, अब हम लोग को चढ़कर उस दूसरे वाली साइड पे जाना पड़ा था, रोड क्रॉस तो भाई कर नहीं सकते ना, ब्रिज माशाल्लाह से कुछ भी नहीं ऐसा बना हुआ था, ब्रिज उस साइड बना हुआ था वो भी पूरा फुल, ब्रिज भी, सीढ़ियाँ उसकी जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो सब फुल, वो पूरा ब्रिज फुल। हम कहाँ से जाए स्टूडेंट, कुछ तो निज़ाम आपको ऐसे करना चाहिए था ना। ठीक है, तो खैर क्या हुआ फिर सॉरी, देखते करते करते आगे गए भाई। वहाँ पर क्या हुआ, मैं क्रॉस नहीं कर पाई, मेरे तो यहाँ पर मोच ही आ गई थी पाँव में, जैसे ही मैंने ऊपर जाने की कोशिश की, उधर कुछ उन्होंने लगाया हुआ था, पता नहीं क्या था वो, डंडा सा कुछ इस टाइप का था, तो वो लगाया हुआ था, उससे चढ़ के बच्चे चले जाते या कुछ कर इस तरीके से मुश्किल से गए। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, तो मुझे मोच लग गई, मैं तो रोने लग गई थी। कहीं वो भाई डर सा होता है ना, आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। फिर वहाँ पर एक आंटी मुझे मिली थी कि मैंने उनको बोला, वो कॉल पर बात कर रही थी, जब उन्होंने बात कंप्लीट कर ली तो मैंने उनसे कहा कि काइंडली आप मुझे अपना मोबाइल दे देंगे, मुझे अपने फादर से कॉल करनी है ना। तो इस तरीके से मैंने आंटी को बोला, तो आंटी ने मुझे कहा कि बेटा मेरे पास तो बैलेंस नहीं है, मतलब उन्होंने ये कहा। सही, मैं ऊपर से रो रही थी, तो मतलब उस वक्त तो मैं रो नहीं रही थी, उस वक्त मैंने मुंह साफ़ कर लिया था, मतलब सब, जब आंटी मुझे देर से थोड़ी मिली थी, तो उसके बाद ना फिर मैंने जैसे आंटी ने ये बात की, लो फिर से मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। फिर जब मैं रोना शुरू हुई तो फिर आंटी ने बोला नहीं मेरे पास है, आप ना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा है, आप ना जल्दी से बात कर मुझे दे दीजिए।